भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में आए हुए भागलपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आपने सभी के प्रणाम करे छिए। आपने सबके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये कर्णराज की भूमि है। भाइयों बहनों, मेरी एनडीए की ये चौथी रैली हो रही है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। और आज भागलपुर ने सारे विक्रम तोड़ दिए। न सिर्फ एनडीए की रैलियों के विक्रम तोड़े हैं, बिहार में गत कई वर्षों की जो रैलियां हुई हैं, उन सारे रैलियों के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। जो पॉलिटिकल पंडित है, वे भली भांति हवा का रुख पहचान लेंगे। जनता जनार्दन का मिजाज क्या है, ये लोग पहचान लेंगे। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, 25 साल के बाद पहली बार बिहार की जनता जनार्दन विधानसभा में विकास के लिए वोट करने का संकल्प कर चुकी है और विकास के लिए सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है। भाइयों बहनों, अब इस विजय यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है। कितने ही दल इकट्ठे हो जाए, कितने ही नेता इकट्ठे हो जाए, कितने ही भ्रम फैलाए जाए, कितने ही झूठ चलाए जाए, कितने ही धोखे दिए जाए, लेकिन अब बिहार की जनता विकासशील बिहार बनाने के लिए एक प्रगतिशील बिहार बनाने के लिए, रोजगार देने वाला बिहार बनाने के लिए, किसानों का कल्याण करने वाले बिहार बनाने के लिए, माताओं बहनों की रक्षा करने वाला बिहार बनाने के लिए ये बिहार के लोग वोट करने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए भाइयों,
ये चुनाव विधानसभा का है कि नहीं है? ये चुनाव बिहार की सरकार चुनने के लिए है कि नहीं है? यहां से चुन करके जो विधायक जाएगा वो बिहार की सरकार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जो बिहार में सरकार बनेगी वो बिहार का भला करने के लिए बनानी है कि नहीं बनानी? मुझे बताइए भाइयों बहनों, अगर चुनाव बिहार विधानसभा का है, 25 साल से जिन लोगों ने बिहार में राज किया है, उन लोगों ने अपने 25 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या काम किया वो बताना चाहिए कि नहीं? कैसे किया वो भी बताना चाहिए कि नहीं? जनता जनार्दन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल के बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा। और जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है, पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जो सरकार में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वे 25 साल में सरकार में रहने के अपने काम का उन्होंने हिसाब देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, ये अपना हिसाब तो दे ही नहीं रहे हैं। 25 साल में क्या काम किया, बिहार का क्या हाल किया, विकास क्यों नहीं आया, रास्ते क्यों नहीं बने, बिजली क्यों नहीं मिली, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं और जवाब मोदी का मांग रहे हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मेरे से जवाब लोकसभा के चुनाव में मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मुझे लोकसभा के चुनाव में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं जनता जनार्दन का सेवक हूं, मेरा दायित्व बनता है जब लोकसभा का चुनाव आए मुझे आपको हिसाब देना चाहिए और मेरे काम के आधार पर आपसे वोट मांगने चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये सरकार में बैठे लोग अपने काम का और अपने कारनामों का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि जो सरकार में बैठे हैं वो अगर आपसे वोट मांगने आए, आप उनको सवाल कीजिए कि आपने वादा किया था कि 2015 में अगर मैं बिजली न दूं तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये कहा था, ये कहा था? बताइए मेरे भाइयों बहनों, कहा था? उन्होंने बिजली देने का वादा किया था, बिजली आई, बिजली मिली, वो आए कि नहीं आए? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपसे वादा खिलाफी की कि नहीं की? अरे जो आज आपसे वादा खिलाफी करते हैं तो आगे तो पता नहीं, न जाने क्या क्या करेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इनका 25 साल का हिसाब चाहिए। बिहार के नौजवान को
आज से 25 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो आज 25 साल का हो गया है और वो पूछ रहा है कि मुझे यहां से कलकत्ता जाना हो, पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़े, दिल्ली क्यों जाना पड़े। वो पूछ रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे बिहार छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़े। ये सवाल आपके सामने खड़े हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं।